नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शोध अभिवृत्ति से क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च मेथड को जो है देखने वाले हैं। इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आप सभी को कि इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोगात्मक शोध के बारे में चर्चा किया था और उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया था। उसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो उससे भी बहुत इजी तरीके से जो है हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो के बाद मेरा ये सोचना है या ये मानना है कि जितना भी बेहतर हो सके, जितना भी आसान हो सके, हर टॉपिक को उस तरह से कंप्लीट कराना चाहिए आप सभी को। तो उसी संदर्भ में जो है हम आज इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च के ऊपर, लेकिन शायद हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको न मिले होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक्शन रिसर्च के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसको मैंने छोड़ रखा है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक सवाल मन में ये उठता है कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। तो क्रियात्मक शोध जो है तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। ये तो एक लॉजिक सा है कि हमें समझ में आ गया कि क्रियात्मक शोध क्या है, यानी कि जिस पे हम तत्काल में जो है एक्शन ले सके। नाम से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक्शन रिसर्च मेथड, यानी कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। तो अब बात हम करेंगे कि इसको किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो क्रियात्मक शोध जो है आपका, ये शिक्षण संस्थान जो हैं आपके शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने एवं उसमें परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यानी कि अब कार्यप्रणाली और उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता क्या है। तो अब ये एक सवाल आपके मन में उठा होगा कि आखिर जो ये कार्यप्रणाली पहले से चली आ रही है शैक्षणिक संस्थान में या स्कूल्स में, उसमें परिवर्तन लाने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले की जो शिक्षण पद्धति थी हमारी गुरुकुल की शिक्षण पद्धति, तो उसमें जो शिक्षा होता था वो क्या होता था, शिक्षक केंद्रित होता था। यानी गुरु जो भी बताता था शिष्य उसको क्या करते थे, अच्छे से समझते थे, अध्ययन करते थे। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि वो पूरी तरह से मौखिक शिक्षा होती थी। तो अब हो सकता है कि उस कंडीशन में वो एजुकेशन इफ़ेक्टिव ना हो, तो अब उसी इफ़ेक्टिवनेस को लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध करते हैं। यानी उसमें परिवर्तन लाने के लिए कि उसमें और भी क्या बेहतर किया जा सकता है। ये जो शोध विधि है बेसिकली आपकी शैक्षणिक जो संस्थान है या उन व्यवस्था है उसको उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ प्रयोग कहाँ पर किया जाता है इस क्रियात्मक शोध का, तो शैक्षणिक संस्थानों में ज़्यादातर जो है इस प्रकार के शोध को किया जाता है। क्यों किया जाता है, शैक्षणिक व्यवस्था को और भी बेहतर और उन्नत बनाने के लिए जो है इस शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्शन रिसर्च के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक शोध होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि आखिर ये क्रियात्मक शोध की उपज कहाँ से हुई या इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने नाम को मेंशन कर रखा है जो कि इससे संबंधित है। तो यहाँ पर पहला जो नाम आप देख सकते हैं कोलियर नाम लिखा हुआ है। तो कोलियर महोदय जो हैं एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे और इनके ही द्वारा क्रियात्मक शोध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न आपसे बनता है तो आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए कि क्रियात्मक शोध का जो है ये जो शाब्दिक शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कोलियर महोदय ने किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे टेट सीटेट के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। आगे जो नाम आप देख सकते हैं ये नाम जो है आपका बकिंघम महोदय का है और ये भी अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। तो इनका क्या एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक सोच से रिलेशन है इसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो क्रियात्मक शोध को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पहले प्रयोग करने का जो काम किया वो बकिंघम महोदय ने किया था, इसलिए इनको इस शोध से जोड़कर हम देखते हैं। तो कब किया था और कैसे, किस बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया था, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बकिंघम महोदय ने जो है रिसर्च फॉर टीचिंग एक बुक है इनकी, जो इन्होंने 1926 में लिखी थी। तो इसमें जो है क्रियात्मक शोध के बारे में इन्होंने बताया था। तो दूसरा जो क्रेडिट बकिंघम महोदय को दिया जाता है, तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने का श्रेय जो है बकिंघम महोदय को दिया जाता है। अब तीसरा नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस.एम. कोरे। तो इनको क्यों क्रेडिट दिया जाता है या इनको क्यों जोड़कर हम क्रियात्मक शोध के द्वारा पढ़ते हैं? तो एस.एम. कोरे महोदय ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के ऊपर जो है इसका प्रयोग किया था, इसलिए इनको जो है हम क्रियात्मक शोध से जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रियात्मक शोध का जो है शाब्दिक प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कोलियर महोदय ने। ये जो है आपके अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं। लेकिन जो है क्रियात्मक शोध को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का पहला काम किसने किया? बकिंघम महोदय ने। इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स जो रिसर्च फॉर टीचिंग है, जिसको उन्होंने 1926 में लिखा था, उसमें जो है इसके बारे में डिटेल में बताया था। फिर तीसरा नाम जो आप है कि एस.एम. कोरे, इन्होंने जो है क्रियात्मक शोध को है शिक्षा के अंदर होने वाली समस्याओं के ऊपर प्रयोग किया था। तो इन तीनों नाम के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ज़्यादातर ये प्रश्न आपके टेट सीटेट के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए इसमें जो है डिटेल में आपको जानकारी बताने का प्रयास किया ताकि कुछ भी पॉइंट जो है एक्शन रिसर्च से आपका छूटे नहीं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इस परिभाषिक शब्द का सबसे पहले उपयोग कुर्ट लेविन ने 1940 में किया था। तो अब कुर्ट लेविन कौन है? कुर्ट लेविन जो है एक जर्मनी सामाजिक वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका 1940 में किया था। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया था। तो ये चार नाम जो हैं आपके एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्शन रिसर्च के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक शोध क्या होता है, शोध क्यों किया जाता है, ये क्रियात्मक शोध और किस क्षेत्र में किया जाता है। अब आगे हम इसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में देखेंगे कि कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कुछ परिभाषाएं भी जो है इस टॉपिक से पूछ ली जाती हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक परिभाषा लिखा है हेल्से के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में एक हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव होते हैं उनकी गहन समीक्षा है। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिभाषा भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। अब मैं स्टार्टिंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सारे नाम मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से नाम जो है क्रियात्मक शोध से आपके रिलेट करते हैं, इनका शाब्दिक प्रयोग किसने किया और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसने किया और उनकी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग किसने किया। तो इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। लेकिन अब इस शोध को कौन करता है, किस लिए करता है, इसके बारे में हम बात थोड़ा कर लेते हैं। तो क्रियात्मक शोध को जो है ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है। वहाँ पर जो भी कार्यप्रणाली चलती है उसमें सुधार लाने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए जो है आपका क्रियात्मक शोध किया जाता है। अब इस शोध को करता कौन है? इस शोध को जो है उस शैक्षणिक संस्थान या स्कूल या कॉलेज के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और वहाँ के निरीक्षक जो है इस शोध को करते हैं। तो जैसे कि आप सभी स्कूल लेवल पे पढ़े हैं और आप सभी जानते हैं कि स्कूल लेवल में बहुत सारी जो है स्कूल के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी तो आपने देखा होगा अपने समय में, चाहे आप बहुत पहले पढ़े हों या तत्काल में आप पढ़ के पास आउट किए हों, कि एक ऐसी भी समस्या स्कूल में आपको देखने को मिलती है कि जब शुरू में पहली जब क्लास लगती है तो वहाँ पर जब अटेंडेंस हो जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्लास को बंक कर कर घर चले जाते हैं या इंटरवल के टाइम वो भाग जाते हैं। तो ये एक समस्या है स्कूल के सामने, लेकिन स्कूल के प्रबंधक या टीचर इस समस्या को गौर से समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इस समस्या से निपटा जा सके या निदान पाया जा सके।
तो स्कूल के मैनेजमेंट या प्रबंधक जो है क्या करते हैं कि सेकेंड यानी कि इंटरवल के बाद जो क्लास लगती है आपकी, तो उसके बाद भी अटेंडेंस लेने का प्रोग्राम बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि बच्चा अगर जाता है इंटरवल में तो फिर वो अटेंडेंस नहीं दिया, इसका मतलब वो क्लास बंक कर दिया या स्कूल उसने मतलब स्कूल में जो है उसकी अटेंडेंस उस दिन नहीं नोट डाउन होगी, तो इससे पता चल जाएगा। अगर शुरू में आपका अगर वो अटेंडेंस लगता था, इंटरवल में वो चला जाता था, तो उस तरह से ऐसे पता चलता था कि बच्चा आज स्कूल आया है, लेकिन वो तो 4 घंटे के बाद इंटरवल में निकल गया। तो इसी समस्या से निपटने के लिए जो है उन्होंने इंटरवल के बाद जो क्लास स्टार्ट होती है उसमें भी क्या किया, अटेंडेंस लेने का एक प्लान बनाया। तो उससे बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिली। और भी कई सारे आप देख सकते हैं परिवर्तन लाने के लिए, जैसे आप देखते हैं असेंबली में भी जो है बहुत सारे बच्चों को एक सेलेक्ट करके कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने के लिए कहा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण स्पीच बोलने के लिए कहा जाता है। प्रार्थना के बाद भी आप देखते हैं बहुत सारे जीके के बारे में भी एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हर दिन बच्चे सीखते रहें, यानी कुछ नए नए जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए जो है क्रियात्मक शोध किया जाता है ये नए परिवर्तन लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे जो हमारा है कि क्रियात्मक अनुसंधान किन स्थितियों में किया जाता है। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है आपका 3 स्थितियों में किया जाता है। वो कौन कौन सी स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले जो स्थिति है आपकी तत्काल समस्या के समाधान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है बेसिकली शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है वहाँ की समस्याओं के निदान के लिए। तो यहाँ तत्काल समस्या के समाधान के लिए, यानी कि अगर कोई इमिडिएटली कोई समस्या आ जाती है उन संस्थानों में, तो उसके समाधान के लिए भी जो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दूसरा जो इसमें है आपका, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए, यानी कि अगर कोई समस्या है जो आपका प्रगति में है यानी कि अभी चल रहा है, तो उसकी हम चिंतनशील समीक्षा करने के लिए भी जो है क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। फिर तीसरा जो है इसमें कि समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, इसके लिए भी जो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये 3 स्थितियां होती हैं। इन 3 स्थितियों में जो है समस्या उत्पन्न होती है आपके शैक्षणिक संस्थानों में, और इसके लिए जो है हम क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेते हैं इनको सही करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए या कुछ नए परिवर्तन को लाने के लिए। तत्काल समस्या के बारे में मैंने आपको कई सारे समस्या के बारे में ऊपर बताया। जैसे आपको मैंने बताया कि बच्चे जो है बहुत स्कूलों में आपको देखने को मिले होंगे या आप अपनी लाइफ में भी देखे होंगे कि जो स्टार्टिंग में अटेंडेंस लगते थे, जैसे बच्चा आया अटेंडेंस फर्स्ट क्लास में लगाया, फिर उसके बाद इंटरवल में वो चला जाता था या घर भाग के निकल जाता था। तो ये एक समस्या थी। इस तरह से जो है पता भी नहीं चलता था कि बच्चे ने पूरा क्लास किया या नहीं किया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ के प्रबंधक टीचर ने क्या किया कि इंटरवल के बाद भी जो है अटेंडेंस का एक प्रोग्राम बना दिया, जिससे कि बच्चे को अब अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरवल के बाद रुकना पड़ेगा, नहीं तो वो अब्सेंट माना जाएगा। तो इस तरह पता चल जाए कि बच्चे मतलब कौन से बच्चे जो हैं स्कूल से भागे हैं। तो इस प्रकार से समस्याओं को निपटने के लिए जो है स्कूल लेवल पे वहाँ के जो टीचर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, उन समस्याओं की जांच करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो आपका शैक्षणिक संस्थानों में वहाँ के कार्यप्रणाली में सुधार लाने और परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई समस्या होगी या किसी पॉइंट या किसी बिंदु में आपको समझ में नहीं आए तो उसके बारे में आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि क्रियात्मक शोध की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके बारे में मैंने ऊपर बहुत कुछ बता रखा है आपको, वही चीज़ जो है इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। तो पहले बिंदु में आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली जो क्रियात्मक शोध है या एक्शन रिसर्च मेथड है, इसका जो प्रयोग है शैक्षणिक संस्थानों में ही किया जाता है। तो ये बिंदु तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अगला जो बिंदु है आपका, यह अनुसंधान किसी संस्था या समुदाय तक ही सीमित रहता है। यानी कि ये जो शोध है यानी एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध, ये स्थानिक एवं तत्कालिक समस्याओं में जो है सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है स्थानिक होता है और तुरंत जो है इस पे एक्शन लिया जाता है, इन समस्याओं में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो बिंदु इसमें है, यह अनुसंधान तत्काल परिस्थितियों के समाधान के लिए किया जाता है। यानी तत्काल में जो समस्याएं होती हैं उस पे जो है
नाम से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है एक्शन। एक्शन आप तुरंत लेते हैं, कोई अगर ऐसी समस्या है तो उस पर तुरंत आप इमिडिएटली एक्शन लेने का प्रयास करते हैं या क्रियात्मक शोध करने का आप प्रयास करते हैं। तो यह अनुसंधान तत्काल परिस्थितियों के समाधान के लिए किया जाता है। फिर चौथा है आपका, यह अनुसंधान विकासात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है कार्य प्रणाली में, यानी जो विद्यालय हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं उनके कार्य प्रणाली में सुधार के साथ साथ परिवर्तन लाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि परिवर्तन लाने से यह मतलब है कि जो है अपनी हम शैक्षणिक व्यवस्था को उन्नत और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। यानी कि आप जो नए नए टेक्निक्स या नए नए टूल्स या हेल्प करने वाले टूल्स उपयोग किए जाते हैं शिक्षण में, तो उनके बारे में भी आपको पता है कि आजकल जो है डिजिटल पूरा तरह से हो चुका है हमारा समाज और हमारा देश या क्या पूरा विश्व भर। तो हम आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो उसके संदर्भ में बहुत चीज़ें इक्विपमेंट्स यूज होती हैं। तो आखिर वो कैसे हुई हैं? ये नए विचार से, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। अगर हम वही पुरानी पद्धति या उसी को पकड़ के बैठ गए होते तो आज हम इतना बेहतर जो है एजुकेशन में कुछ भी नहीं कर पाते। तो इन शोध के माध्यम से जो है हम शैक्षणिक व्यवस्था में जो है कुछ बेहतर या उन्नत करने का प्रयास करते हैं। उन्नत करने का प्रयास, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, अगर सपोज आप टीचर हैं तो पहले हम लोग या पहले के टीचर जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाते थे, क्योंकि उसमें अभी हमारे टीचिंग में बहुत कुछ ऐसे इक्विपमेंट या टूल्स के यूज नहीं होते जिससे हम एजुकेशन को और भी बेहतर कर सके। लेकिन आज आप देखते हैं कि अच्छे खासे स्कूल हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं या इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, तो वहाँ पर डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर और भी कई सारे टूल्स का यूज किया जाता है टीचिंग को बहुत ही आसान बनाने के लिए। अब डिजिटल बोर्ड जो है आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही अच्छा जो है एक बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, जिसमें जो है आप उसके माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे ऐसे खास बातें हैं, जैसे कि उसमें जैसे आपने स्टार्ट किया शुरू में बोर्ड पे लिखना, और पहले क्या होता था कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे तो उसको डस्ट करके जो है डस्टर से मिटा देते थे और सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा है वो मिट जाता था। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड में क्या फ़ायदा है कि अगर हमने कोई पहले स्लाइड में या बोर्ड पे लिख दिया है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज हमको प्लेन खाली मिल जाता है। जब हम क्लास ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम एक बार समरी कर सकते हैं, यानी शुरू से हमने क्या पढ़ाया और उसको क्या उसमें सब कुछ बताया उसके बारे में समरी कर सकते हैं पहले पेज से जाकर। तो बहुत कुछ ऐसे बेनिफिट हमें मिले हैं इसके माध्यम से। तो ये सब हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? ये एक्शन रिसर्च के द्वारा जो है अपने टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए या शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या है, यानी इसको कंप्लीट करने के जो स्टेप हैं कौन कौन से हैं, जैसा कि सभी रिसर्च में होता है। तो यहाँ पर पहले समस्या का चयन हम करते हैं। अब जब स्कूल लेवल में कोई समस्या होती है तो पहले उसको फाइंड आउट करता है। कौन करता है इसके बारे में मैंने बताया कि ये रिसर्च कौन करता है, क्योंकि ये आपका स्थानिक होता है और तत्कालिक समस्या के सुधार लाने के लिए जो है एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो इसमें जो शोधकर्ता होता है वो स्कूल का शिक्षक हो सकता है, प्रधानाध्यापक हो सकता है और निरीक्षक हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, फिर उसके बाद समस्या का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि मूल्यांकन का क्या उसका समाधान करने लायक वो समस्या है या बहुत छोटी मोटी समस्या है जो स्वतः खत्म हो जाएगी, तो इसका मूल्यांकन किया जाता है दूसरे स्टेप में। फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, यानी हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि किस प्रकार से जो है हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रदत्त का संकलन, यानी कि जो है डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है और जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें जो है कि क्या वो सही है, तो उसका हम परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद हमें परिणाम मिल जाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि बाकी भी रिसर्च में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और भी कई सारे बुक्स में अलग अलग दिया गया है। जैसे कि टी एस मदान वाली बुक में भी जो है इसके सोपान के बारे में या स्टेप के बारे में पहले दिया गया है। आपका प्लानिंग स्टेज होता है जिसमें हम प्लान करते हैं कि ये रिसर्च किस प्रकार से किया जाएगा। फिर उसके बाद एक्शन स्टेज होता है जिसमें हम क्रियान्वयन करते हैं अपने प्लान को। फिर उसके बाद डेवलपिंग स्टेज होता है जो कि आपका कार्य योजना का विकास हम करते हैं। फिर उसके बाद चिंतन या उस पर स्मरण करते हैं कि ये समस्या किस प्रकार से दूर हो। तो ये अलग अलग स्टेज के मतलब बुक्स में दिया गया है, लेकिन बेसिकली ये जो है आपका प्रोसेस, ये स्टेज जो है फॉलो करके आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताने का प्रयास किया। एक्शन रिसर्च क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि क्रियात्मक शोध क्या होता है और किस लिए किया जाता है। बेसिकली ये शैक्षणिक संस्थानों या विद्यालय या कॉलेजों के लिए किया जाता है जहाँ
बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और शैक्षणिक व्यवस्था को और भी बेहतर करने के लिए जो है ये शोध किया जाता है। मैंने कुछ आपको डिटेल में सब कुछ बताया, कुछ नाम के बारे में मैंने बताया कि कोलियर महोदय के द्वारा जो है इस क्रियात्मक शोध का जो है शाब्दिक प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद मैंने बकिंघम के बारे में बताया था कि क्रियात्मक शोध का जो है प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले किया था और इसके बारे में उन्होंने रिसर्च फॉर टीचिंग नामक जो एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1926 में, उसमें जो है पूरी तरह से बताया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको एस एम कोरे के बारे में बताया था कि एस एम कोरे ने जो है इस क्रियात्मक शोध का प्रयोग जो है शैक्षणिक समस्याओं में जो है किया, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं उसमें जो है इसका प्रयोग किया एस एम कोरे ने। फिर उसके बाद मैंने कर्ट लेविन के बारे में भी आपको बताया, जो कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे और ये जर्मन से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जो है इस शब्द का प्रयोग 1940 में किया। तो मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने का आपको प्रयास किया और बहुत ही कई छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी पिक जो है टेक्स्ट के बगल में लगा रखी है कि ताकि आपको इतना दिमाग में क्लियर रहे कि जब आप इस पिक को देखें तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि क्रियात्मक शोध किन क्षेत्र में किया जाता है। तो आप बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं कि ये शैक्षणिक क्षेत्र में या विद्यालय और कॉलेजों में किया जाता है, वहाँ की समस्याओं को दूर करने और जो है वहाँ में परिवर्तन लाने, यानी नए टेक्निक्स या शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो है आपका क्रियात्मक शोध किया जाता है। तो मैं बहुत ही इजी बनाने का प्रयास करता हूँ जो भी कॉन्सेप्ट हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ जो कुछ भी मैंने बताया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई भी समस्या अगर इस टॉपिक से आपको मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ लिया करें। और जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक के बारे में भी मेंशन करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में भी अगर आपके माइंड में थॉट हैं या कोई सोच है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और तो आपका एक दायित्व बनता है कि अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है या फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फाइनेंशियल अभाव या पैसे के अभाव में बहुत अच्छी कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं और वो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उन तक जो है आप इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी लाभ ले सकें घर पर बैठे। तो अगर एक बात और है कि अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।